संत मत के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ सत्संग योग से हम लोग प्रारंभ में वेद लोग सुन रहे थे। युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत। वेद भगवान कि हे मनुष्यों, वेद भगवान कहते हैं हे मनुष्यों, मनुष्य को कह रहे हैं। मनुष्य मेरी बात को समझ सकता है। 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, लेकिन उन शरीरों को इंगित नहीं किया वेद भगवान ने। मनुष्य को कहा हे मनुष्यों। ऐसा नहीं कहा कि हे हाथियों, हे घोड़ों, ऐसा कहा नहीं कहा। भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ वेद है और मनुष्य ही इस चीज को समझ सकता है। इसलिए मनुष्य को संबोधन किया है वेद भगवान ने। कहा हे मनुष्यों। देखिए, हमारे महापुरुषों ने भी अपने शिष्यों को बैठा करके और सत्संग सुनाया है। जैसे वेद भगवान ने मनुष्य को सुनाया, तो चाहे भगवंत हो चाहे संत हो, अपने शिष्यों को बैठाया और शिष्यों के माध्यम से संसार के जीवों को ज्ञान दिया है। जैसे भगवान शंकराचार्य आए इस धराधाम पर, जो भगवान शंकर के अवतार थे, उनके 4 मुख्य शिष्य थे। पद्मपाद, हस्तमालक, सुरेश्वराचार्य और तोटकाचार्य। शिष्यों को प्रेम से बैठा करके और उनके पीछे और शिष्य लोग रहते थे, लेकिन मुख्य रूप से विद्वान शिष्य आगे रहते थे। और उन शिष्यों से भगवान शंकर के अवतार भगवान शंकर पूछते थे, बेटा क्या सुनना चाहते हो? और शिष्यों ने जो जिज्ञासा की
और भगवान शंकर ने जो उपदेश दिया ग्रंथ बन गया। तो एक शिष्य ने जिज्ञासा की, गुरुदेव आज सुनने की इच्छा है, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतों में शरणम किमस्ति। संस्कृत मुझे लगता है समय चलती होगी। यह संसार जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, लूट, खसोट, चोरी, बेईमानी, विमनस्यता, विद्रोह, संसार में इसमें हम झकोले खा रहे हैं, डूब रहे हैं गुरुदेव। तो मुझ डूबते हुए का आश्रय क्या है, सहारा क्या है, अवलंब क्या है, आधार क्या है। और शिष्य विद्वान थे, जैसे तैसे नहीं थे, एमए सबके सब किए हुए थे, आचार्य थे। तो भगवान शंकर ने क्या कहा सुनिए। भगवान शंकर ने कहा, उनका नाम आगे चल करके आचार्य शंकर हो गया। कहा, गुरु कृपालो कृपया वदैतद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। कहा, बेटा वैसे तो आदि गुरु परमात्मा है, और परमात्मा के ज्ञान में यहाँ जो नर रूप में गुरु हैं, साधना करके अपने ज्ञान को परमात्मा के ज्ञान में जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। तो ये नर रूप में हरि हैं और आदि गुरु तो परमात्मा है ही। इनके चरण को पकड़ लो। गुरु कृपालो कृपया वदैतद विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। इनके चरण को पकड़ लो बेटा, उद्धार हो जाएगा, बेड़ा पार लग जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, दुख से छुट्टी मिल जाएगी। गुरु के चरण को पकड़ने के लिए कहा। और क्या, चरण तो दो ही है ना, और गुरु के शिष्य लाखों करोड़ों हैं, तो दोनों चरण ही कितने शिष्य पकड़ेंगे। कृपा रूपी चरण पकड़ने के लिए कहा। गुरु कृपालो अर्थात हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जिनका विग्रह स्वरूप, इन्होंने बहुत सुंदर कहा है, सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, छिजत पाप समूह रहे। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत, सतगुरु रूप ही में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। पहले गुरु मंत्र का जाप आपको गुरु बताएंगे, तब गुरु रूप का ध्यान बताएंगे, और वह ध्यान अमृत स्वरूप है। अमीय रूप गही मन सुख पावत, मन को सुख लगेगा। अमीय रूप गही मन सुख पावत, सुरत शैल
ब्रह्मांड लहे। सतगुरु चरण डोरी दृढ़ सब घट, पिंड ब्रह्मांड से पार करे। जो पकड़े भव पार उतर गए। भव पार मतलब संसार सागर से उनका उद्धार हो जाएगा, सारे दुखों से छुट्टी मिल जाएगी, और जिसने पकड़ा उसका उद्धार हो गया। जो पकड़े भव पार उतर गए, में ही सतगुरु चरण धरे। ये भगवान शंकर ऐसा कह रहे हैं, जिसने सद्गुरु के कृपा रूपी चरण को पकड़ लिया, उनका कल्याण हो गया। भगवान शंकर की बात आप नहीं मानिएगा। भगवान शंकर को आप मानते हैं तो उनकी बात भी मानिए, है ना। भगवान शंकर ने अपने शिष्यों को बताया। बहुत बार लोग कहते हैं कि भगवान शंकर के कोई गुरु है ही नहीं। बताइए, ऐसा वो बोल देते हैं, जानते तो है नहीं। बहुत बार कह देते हैं उनका जन्म भी नहीं हुआ है भगवान शंकर का। अरे उनका जन्म हुआ इसलिए तो शंकर नाम हुआ, और परमात्मा के अत्यंत सन्निकट रहकर परमात्मा के वर्कर हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। परमात्मा का तो अपना निज कोई शरीर है ही नहीं। उनके अत्यंत समीप रहकर परमात्मा के आदेशानुसार 24 घंटे कार्यान्वित रहते हैं, है ना। भगवान शंकर का जन्म हुआ है, पढ़िए ना ग्रंथ आप। भगवान ब्रह्मा जी जब सृजन कर रहे थे तो सनकादिक को जन्म दिया। सनकम च सनंदम च सनातन मथात्म भू सनत कुमारम च मुनि निष्क्रियानुर्ध्वरे तसह। ये चारों सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये चारों ऊर्ध्वरेता हुए, और इन चारों ऋषियों से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मेरी सृष्टि में तुम लोग हाथ बटाओ, यानी गार्हस्थ जीवन को स्वीकार करो। चारों ऋषियों ने कहा, पितामह हम लोग भजन करेंगे, भजन का आनंद लेना चाहते हैं, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत में रहकर हम भजन करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा गुस्सा आया, पहले तो समझाए फिर गुस्सा आया, और जो गुस्सा आया आंखों से रुदन करता हुआ रुद्र का जन्म हुआ। वह लिखा है सृष्टि प्रकरण में, सवै रोरो देवानां पूर्वजो भगवान भवः नामानि कुरु मेधातः स्थानानि जगद्गुरो। रुद्र का अर्थ होता है 11, और 11 रुद्रों में भगवान शंकर का शीर्ष स्थान है, 1 नंबर का। तो पितामह ब्रह्मा जी से कहा, मुझे बताइए ना महाराज, हम आपका कार्य करेंगे। तो कहा, बेटा सृष्टि करो। का ठीक है। और जब बाल बच्चों को जन्म देने लगे ना तो बड़ा उटपटांग भूत बैताल ब्रह्मा जी देखने आए, करे ऐसी सृष्टि से काम चलने वाला नहीं है। तो भोले बाबा से कहा बंद कीजिए आप। तो क्या करें? का आप ध्यान कीजिए। तो भोले बाबा ने कहा जैसी आज्ञा आपकी। भोले बाबा ध्यान करने लग गए। अब सृजन करो। ध्यान के बाद जो सृजन किया वो तो अच्छी सृष्टि हुई,
और तपस्या के पहले जो सृजन किया वो उठपटांग, इसलिए दोनों तरह के भोजन चलते हैं भोले बाबा के भक्तों में, है ना। जो तपस्या करने के पहले जो सृजन किया वो भोले बाबा को क्या करते हैं, भोले बाबा को गांजा भांगा सब कुछ खिलाते पिलाते हैं, है ना। और क्या कहते हैं, हलवा पूड़ी शिव मन हो न भावे। कौन भगत है ये, जो तपस्या के पहले जो सृजन किया। अच्छा, आपके बाल बच्चे नालायक हो जाएं तो क्या करते हैं आप, मार देते हैं? नहीं नहीं नहीं, तो नालायक भगत क्या बोलते हैं, हलवा पूड़ी शिव मन हो न भावे, भांग धथुरा कहाँ पाई बहो शिव मानत नहीं। वही भगत है। और ध्यान के बाद जो सृजन किया वो तो ठीक ठाक है, वो तो लघु शंका जाते हैं ना तो पानी लेके जाते हैं। ध्यान के बाद जो सृजन किया तो भोले बाबा का सृजन हुआ है, जन्म हुआ है। और ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र, उसमें से मरीचि अत्रि अंगिरा, अंगिरा उनके गुरु हैं, अंगिरा ऋषि। भगवान ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में जो तीसरे हैं अंगिरा ऋषि, भोले बाबा अंगिरा ऋषि के आश्रम में विद्याध्ययन करते थे। अंगिरा ऋषि का बेटा देवताओं के गुरु बृहस्पति जी महाराज, तो अंगिरा ऋषि का बेटा भी था बृहस्पति जी महाराज और शिष्य भी, और भोले बाबा साथ में विद्याध्ययन करते थे। और कुंभज ऋषि सदगुरु हैं भोले बाबा के। नहीं तो भोले बाबा ने रामायण सुनाई है माता पार्वती को, और उसमें लिखा है बिनु गुरु हो ही की ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिनो, गावहि वेद पुराण, सुख की लहिया हरि भगति बिनो। बिना गुरु का ज्ञान होता ही नहीं है, भोले बाबा माता पार्वती को सुना रहे हैं। अच्छा, रामायण की रचना किसने की है? भोले बाबा ने। और उचित समय जानकर माता पार्वती को सुना दिया। माता पार्वती ने स्वयं कहा है, गूढ़ तत्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जहाँ पावही, गूढ़ तत्व